चलो हमने कल क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री से 8.1 मिनट वाले टॉपिक से 20 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 21 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन आपका होगा, देख पा रहे होंगे, यदि 13 sin a बराबर 12, यदि इफ 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान निकालो। तो sec a माइनस tan a का मान कितना होगा, कि मान कितना होगा। तो देख पा रहा हूँ, यदि tan 13 sin a बराबर 12, तो यहीं से हम सॉल्यूशन करेंगे। इफ यदि 13 sin a बराबर 12, क्या करेंगे, 13 को इंटू में है जी अपॉन में जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि साइन ए बराबर 12/13 कितना होगा, 12/13। क्लियर। ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए। ट्रायंगल क्या होगा आपका, त्रिभुज ए बी सी। ए कोण के सापेक्ष आपकी बी सी लंब भुजा होगी, ए बी आधार भुजा होगी, ए सी आपका होगा कर्ण। तो यहाँ से ए के सापेक्ष साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण अर्थात तो मैं कह सकता हूँ कि 12 आपका लंब होगा और 13 आपका कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसकी सहायता से हम आधार भुजा ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल कर्ण भुजा का वर्ग ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्लियर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी की वैल्यू होगी 13 का वर्ग कर दूंगा माइनस बी सी का मान होगा 12 का वर्ग। ए बी स्क्वायर इज इक्वल 13 का वर्ग कितना होता है, 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144 अर्थात 144। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस कर दूंगा 169 माइनस 144 बचेगा 5, यहाँ से 2 आएगा अर्थात 25। ए बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर लगा हुआ है वहां जाएगा तो रूट लगेगा अर्थात रूट 25। ए बी बराबर होगा आपका 5। आधार भुजा का मान निकला 5। त्रिभुज में लंब और कर्ण आधार तीनों भुजा ज्ञात हैं, तो हम अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शनों के मान निकाल सकते हैं। हमें sec a माइनस tan a की वैल्यू चाहिए थी, तो पहले sec a का मान निकालते हैं। sec a बराबर क्या होगा, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec a बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 13 होगा, आधार आप 5 रखेंगे। यहाँ से tan a का मान कितना होगा, tan a की वैल्यू निकालते हैं, तो tan a बराबर होगा लंब बटे आधार अर्थात 12/5। क्लियर। अब हमें sec a का मान निकाल लिया, tan a का मान निकाल लिया, हमें वैल्यू चाहिए थी द वैल्यू ऑफ sec a माइनस tan की वैल्यू चाहिए। sec a की वैल्यू कितनी है, sec a की वैल्यू 13/5 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 12/5 सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 30, यहाँ से 1 इंटू 12 कितना होगा 12 अर्थात कितना आएगा 1/5 आंसर। इसी के साथ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या होगा, यदि cos थीटा बराबर m/n, यदि cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालो। यदि cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस
कॉट थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम ट्रेंगल देख सकते हैं तो cos थीटा m/n लिखा हुआ है। cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण। तो ट्रेंगल इसके लिए बनेगा हमारा, ट्रेंगल ये होगा ABC थीटा, cos थीटा आधार बटे कर्ण, अर्थात m होगा आपका आधार और n होगा आपका कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लंब भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में कह सकते हैं लंब भुजा का वर्ग अर्थात BC स्क्वायर इज इक्वल कर्ण भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर माइनस से AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल AC की वैल्यू कितनी है n अर्थात n स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू कितनी है n, तो n स्क्वायर। BC इज इक्वल स्क्वायर लगा हुआ है, वहां जाएगा तो आपका रूट लग जाएगा n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से हम यानी कि लंब का मान निकाल चुके हैं n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए थी tan थीटा माइनस cot थीटा, तो इसके साथ हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लें और cot थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बस इसमें रख देते हैं, सॉल्यूशन करके आपका मान निकल आएगा। तो tan थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे आधार अर्थात n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे n। क्लियर, cot थीटा कितना होगा, क्योंकि tan थीटा लंब बटे आधार तो cot थीटा आधार बटे लंब अर्थात m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। क्लियर, अब हमें वैल्यू निकालनी, द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस के cot थीटा की हमें वैल्यू चाहिए थी। बस सॉल्यूशन कर दो। tan थीटा का मान कितना है, अभी मैंने निकाला अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन n, माइनस लगा दूंगा। cot थीटा की वैल्यू कितनी है m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ। तो एलसीएम आएगा m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्लियर, अब m का डिवाइड करेंगे भाई एलसीएम में, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बढ़ जाएगा। अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, तो आपका कितना आएगा, रूट से रूट कट जाएगा अर्थात n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का डिवाइड करूंगा m इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट जाएगा, आपका m बार जाएगा भाग m का मल्टीप्लाई m से कर दूंगा तो कितना आएगा, माइनस के m स्क्वायर। क्लियर, आगे तो n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर अपॉन m इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मान लीजिए। क्लियर, आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है आपका, जरा एक मिनट देख पा रहे होंगे आप लोग। 23वां क्वेश्चन है आपका, यदि cos A बराबर cos A बराबर 5/13 तो मान निकालना है sec A माइनस cot A, sec A माइनस cot A अपॉन 2tan का मान निकालना है। हम इसका मान कब निकाल पाएंगे,
यदि sec a का मान मालूम हो और cot a का मान मालूम हो और tan a का मान मालूम चल जाएगा तो हम बस रख के सॉल्यूशन करके इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। इन तीनों का मान कम निकला तो हमें cos a दिया है, cos a बराबर 5/13। तो क्योंकि यदि cos a बराबर 5/13, क्लियर। तो cos a बराबर क्या होता, cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण। तो हम कह सकते हैं जो आपका आधार होगा तेरा आपका कर्ण होगा। इसके लिए ट्रायंगल ही बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे हम इसके लिए। तो ए बी सी, ट्रायंगल में ए कोण के सापेक्ष आधार क्या होगा, ए बी। तो ए बी का मान कितना होगा, 5, क्लियर। आगे चलते हैं कर्ण। तो ट्रायंगल एबीसी में कोण ए के सापेक्ष कर्ण क्या होगा आपका, ए सी। कितनी वैल्यू होगी, 13। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लंब भुजा का मान निकालेंगे। निकालेंगे क्या, लंब भुजा अर्थात बीसी का स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी। बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण भुजा का वर्ग एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, क्लियर। आगे चलते हैं। बीसी का स्क्वायर बराबर एसी की वैल्यू कितनी है, 13। कितनी वैल्यू होगी, 13 का वर्ग कर दूंगा। एबी की वैल्यू कितनी है, 5 का वर्ग। बीसी का वर्ग बराबर 13 का वर्ग आपका हो जाएगा 169, यानी कि अर्थात 169, और 5 का वर्ग होगा आपका 25, क्लियर। 169 में से माइनस कर दूंगा 25, कितना आएगा आपका, बीसी स्क्वायर। तो 9 में से माइनस करूंगा 5, हमारा बचेगा 4, 6 में से आएगा 2, बचेगा 4, कितना होगा 4, 144, कितना आएगा 144। तो बीसी इक्वल कितना होगा, √144। तो बीसी बराबर कितना होगा, 12। कितना आ गया, 12। तो मेरा लंब का मान कितना आ गया, बीसी का मान 12 आ गया। बस अंत ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मान निकालना। आपको आवश्यकता किसकी, सेग ए की, कॉट ए की और टेन ए की। तो मैं सेग ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो सेग ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो सेग थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार ए की यदि थीटा मानता हूँ तो कर्ण बटे आधार 13/5, क्लियर। कॉट ए का मान कितना होगा, कॉट ए tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी 5/12। आगे tan ए की वैल्यू कितनी होगी, tan ए की वैल्यू आपकी निकलेगी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 12/5, क्लियर। आगे चलते हैं। अब मान निकालना है, द वैल्यू ऑफ सेग ए माइनस कॉट ए अपॉन 2tan ए। सेग ए की वैल्यू कितनी है, सेग की वैल्यू 13/5, 13/5 माइनस कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 5/12, 5/12 डिवाइड बाई 2 इंटू tan ए की वैल्यू कितनी है, 12/5, 12/5। सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर वाली भिन्न आपको देख रही होगी, इसको हम एलसीएम लेंगे। 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 16। कितना एलसीएम आएगा, 16। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 16, 12 बार जाएगा अर्थात तो 12 बार जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, तो 12 3 36, चलिए आइए 3, 12 कम 12, 12 3 15, 156, 156 आएगा। माइनस 12 का डिवाइड करेंगे 16 में, तो 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 डिवाइड बाई, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24/5। अब 156 में से 25 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका, तो 6 में से 5 गया, आपका आ गया 1, 5 में से 2 गया, आपका आ गया 3, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 16, फिर डिवाइड लगा देंगे 24/5।
आगे चलते हैं 131/60 मल्टीप्लाई 5/12 डिवाइड में है तो इंटू में पहुंचेगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ से 5 से काट दूंगा और कट कर जाएगा। अब नहीं कट रहा तो कुछ नहीं, 131 यानी 131/12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, तो 12 चौके 48, एक 4 कैरी आएगी, 12 दूनी 24, 24 से 4 कितना होता है 28। आपका आंसर आ गया 131/288। आगे चलते हैं इसी के साथ 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा, यहाँ से यदि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 आगे, तो सिद्ध कीजिए कि द प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट यानी कि 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा। ठीक, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपका होगा, क्योंकि इफ यदि tan थीटा का 4/3 कितना दिया 4/3, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो कह सकते हैं कि हमारा ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा। ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी थीटा, तो लंब बटे आधार अर्थात 4 लंब होगा और 3 आपका आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे और यह पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का मान कितना है 3 का वर्ग प्लस BC का मान कितना है 4 का वर्ग कर दिया। आगे चलते हैं AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 4 का वर्ग होगा 16। आगे चलते हैं AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 कितना होगा 25, कितना होगा 25। AC इक्वल कितना होगा √25, AC बराबर कितना होगा 5, कितना आ गया मान 5 आ गया। अब हमें किसके वैल्यू चाहिए sin थीटा की वैल्यू चाहिए और हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटीकरण अर्थात 4/5, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी आधार बटीकरण, आधार कितना आपका 3 और कर्ण कितना आपका 5। सिद्ध करना कि हमें 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/17। कितना करना है 1/17, यानी इसकी वैल्यू 1/17 आनी चाहिए। तो हम क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 3 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा 2 sin थीटा सॉरी माइनस के 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा। सॉल्व करेंगे रखेंगे वैल्यू, तो 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस के 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4/5 प्लस के 3 इंटू 3/5। ऑप्शन करेंगे 4 दूनी 8/5 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 9/5 डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 अपॉन 5, यहाँ से 3 3 जा 9 अपॉन 5। आगे चलते हैं तो यहाँ आपका एलसीएम आपका 5 आएगा 8 माइनस 9 डिवाइड बाई यहाँ से प्लस लगा हुआ है आपका नीचे प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ भी 5 एलसीएम आएगा, यहाँ 8 प्लस के 9
ये सॉरी हमें लाना -1/17। तो यहाँ से भाई सॉल्यूशन करा हमने यहाँ से, तो आपका 5 to 5 कैसे हो जाएगा आपका, तो 8 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा -1 अपॉन 8 + 9 कितना होगा 7। क्लियर, आगे चलते हैं। एंड 25 का क्वेश्चन क्या होगा, 25% कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 24/7, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। क्या करना, प्रूव दैट, यानी कि sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 17/31। चलते हैं, तो हमें tan थीटा का मान कितना दिया है 24/17। tan थीटा सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, वैल्यू दिया 24/17 लंब बटे आधार, अर्थात ये लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे ABC थीटा। लंब कितना होगा यहाँ से आपका 24 अर्थात 24 होगा, और आधार कितना होगा 7। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज ABC में हम कर्ण भुजा को ज्ञात कर लेंगे, अर्थात AC का वर्ग क्या होगा, लंब भुजा का वर्ग प्लस आधार भुजा का वर्ग। क्लियर, आगे चलते हैं। AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है 24, कितनी होगी 24 का स्क्वायर कर दिया, आधार की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का वर्ग कर दिया। 24 का वर्ग कितना होता है, देखते हैं यहाँ से, वर्ग यानी कि होता है 24 मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, 4 को 6 आपका आएगा, यहाँ से 1 9 8 4 6 कितना होता है 576। कितना होता है आपका 576 प्लस के 49। आगे चलते हैं, AC का वर्ग कितना होगा, ऐड कर लेंगे को 9 6 15, 1 कैरी आएगी, 7 4 11 और 1 12, 1 कैरी आएगी तो 625। अर्थात AC बराबर क्या होगा अंडररूट 625। ये किसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है। AC का मान कितना आ गया 25। अब मान किसका चाहिए, तो sin थीटा की वजह चाहिए और हमें cos थीटा की वजह चाहिए। तो sin थीटा का मान कितना निकलेगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात 24/25। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना प्रूव करना है 17/31। लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा माइनस के cos थीटा बटे sin थीटा प्लस के cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 24/25, कितनी वैल्यू है 24/25 माइनस के cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25 अपॉन लगाएंगे 24/25 प्लस के 7/25। फोसन करेंगे तो यहाँ से आपका 25 से एलसीएम आएगा भाई, 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से वही 24 माइनस के 7 जो बचेगा, यहाँ से 25 फिर से लास्ट आएगा, 25 फिर से लास्ट आएगा आपका, तो यहाँ से 24 प्लस के 7।
25 से 25 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ 24 में से 7 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा आपका? 17। कितना बचेगा? 17। तो 17 आ गया यहाँ से, और 24 प्लस 7 कितना होता है? 31। आगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज प्रूव दैट। आगे चलते हैं, यहाँ से आप कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे? 25। इसी के साथ हम कल की क्लास में आपको लेके आएंगे 25 क्वेश्चन से जहाँ तक आपको पहुँच पाए, यानी कि 13 तक या फिर 35 क्वेश्चन तक। आज के लिए इतना ही।